पाकिस्तान में आना है, वो तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इस वजह से कूदा, वहां से तू भागा 1971 79 की तूने जो बात की, जी तुझे जी जवाब जी दिया, उसके जी जी बावजूद तू जो उसने मतलब अपनी स्टेटमेंट दे उसने रहा है। आपने शायद उसका ह्यूमर नहीं समझा, ह्यूमर समझ लिया करें जरार भाई, हर बंदा भाग नहीं रहा होता, ठीक है? वो भाई उसका लाजमी ह्यूमर समझने की बात जो नहीं है, ये आपके स्पिल मुताबिक ओवर बात आपकी सुना कंट्री में हो, आना था भाई। आप लाज़मी नहीं है ना, जो ज़रबियस पे बात कर रहे थे ना, मैं ये बता रहा था तो 2002 अभी से लेके आपके मुल्क में 2007 स्पिल तक। ओवर अब नहीं आया। यार देखा, ये प्रॉब्लम आपका सुनते नहीं ना फिर आप तो सुनने का हौसला ही नहीं है। जब सच सुनने की बारी आती, कानों से खून निकल आता है आपके कि और कहीं नहीं ये ना भाईजान, कहा सच आर्मी हम के बारे में बोलते हैं सच तो ना आप भी हो। भागते हैं, उछल के उछलते हैं फिर आप भी। सर हम तो नहीं चलते, हम तो बैठे बात कर रहे हैं ना। बात नहीं कर रहे, आप अपनी जो बात करते हैं, जब आपसे नहीं, पूछा आप जाता है सुनते नहीं सवाल ना, तो आप आप कहीं और सुनते ही निकल नहीं है, जाते हैं। आप सुन नहीं रहे। जब से आप सुनने का मूड में है नहीं, मैंने आपको इसलिए कहा कि आप पॉलिटिकल बहस से ना इन्वॉल्व हो। मैंने आपको शाजिल भाई कहा कि नहीं छोड़े कहा? ना, सबको अब पता है होना आप है सच तो बोल खुल रहे के हो यार। इन्वॉल्व हो। शाजिल भाई फिर हमें सबको पता है बताएं कि आप सच बोल 2002 से लेके 2007 तक जब मुशर्रफ की दौरे हुकूमत में एमएमए की गवर्नमेंट थी, वहाँ वो मुल्ला फजलुल्लाह कैसे रेडियो चलाता था। मुशर्रफ ज़रब अज़ब तो याद आता, जो फिर मुशर्रफ को के ना ही वाज क्या कहना चाहिए, अब चलो वो नहीं कहते कि वो उस बंदे के होते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वहाँ पे रेडियो स्टेशन चल रहे थे, मुशर्रफ खुद को पता ही कुछ नहीं था। कहें फिर आप ये बात ना ना पनपने देते आप दहशतगर्दों को, क्यों पनपने दिया सैंतालीस आपने नहीं दहशतगर्दों नहीं, को? 47 मुल्क तुम्हारे सामने खड़े हैं वो और बढ़ मुंह गए पे तुम्हें 47 धमकी दे मुल्क। रहे हैं। ना आपने ना 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 स्वात ना में ना क्या ना ना, करना दिया? शायद शायद बात स्वात की में है, क्या जवाब किया ले। आपने सर? स्वात जवाब का लेना, बताएं, स्वात और में जो सुनने की रेडियो हिम्मत स्टेशन रख, चलवाए जवाब उसमें हिम्मत भी 47 रख, मुल्क थे। जिसमें बात तो कर दी है। सुनने की मत रख, 47 कंट्री वहां खड़ी थी तेरे अफगानिस्तान के अंदर, विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। मुझे लड़के दिखा देता तू वहां पे, करके हाँ तो दिखा। एक काम करें ना, मियां तो साहब हमें में ये तप्पड़ चूरन था, बेचना बंद कर देना कि दुनिया की सबसे और बेटर मियां साहब में हार्डेंड तप्पड़ आर्मी भी मारी है, था तो दुनिया की नंबर भाईजान। 1 एजेंसी मारी है। हमने हमने उस नेटो को हरा दिया, फिर उसी और 47 मुल्कों के खिलाफ बढ़ के ना एक मारा नंबर करें ना सर। एजेंसी जो है 47 मुल्कों के खिलाफ, उसी फिर नेटो के वो खिलाफ बढ़ लड़ के रही है मत, अभी। ये बढ़ के फिर हमें मत सुनाया करें ना कि और हमने नहीं शायद अमेरिका के बात इस तरह हमीद नहीं उल होती, अल्लाह जब जनरल लोग सीफ बॉम्ब फरमाए। फेंकने होते हैं ना, उन्होंने हवाई जहाजों से बॉम्ब फेंकने, उसमें एजेंसी ने तुम्हारे कहाँ रोकना था उनको? हाँ जी, अब सुन उनसे लेना, लड़े अब हो सुन, तुम। तो अब ये ये शाजिल यार भाई, ये सुन ले। लोग ही कहते हैं हम फौज में मरने के लिए दाखिला हाँ, लेते, अब मर बोल जाते ना सुन, फिर, झुकते ये तो तो अब ना। सभी मरते क्लासिक चुप 21 वाला बोर्ड तो वहां कुछ मारते पता ना है, फिर अपने। बीच में बोल पड़ता है। तुमसे मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा, ये कि शाजिल तुमने सिंपल भाई अभी सिंपल तो सबको मुझे सवाल की पता कि है पूछो, आपकी शाजिल आप भाई एजेंसी सच नंबर आप 1 बोल है। रहे हैं, एक मिनट सबको ठहर पता, कसम खाकर बोलो, सफीर अभी सबको सिंपल पता सवाल शाजिल सफीर पूछना, भाई। बीच में जवाब मत दे बोल, जरार भाई। बीच में चुप करके बैठ। उस तुमने मुझसे भी बात कही कि जी एजेंसी वाले लड़ते, 47 फौजें वहां खड़ी हैं मैंने तो तुम्हारे यही साथ, कहा थी, नेटो मैंने तो पूरी पहली खड़ी पहली बात मैंने की। है। अब सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, दोबारा सुन ले, स्टेटमेंट आपने दी ना, दोबारा नहीं सुन नहीं ले, नहीं, दोबारा सुन ले। स्टेटमेंट स्टेटमेंट पूरी, मेरी सवाल बात मेरा कंप्लीट दोबारा होने दे सुन ले, मुझे, ताकि मेरी बात सवाल कंप्लीट होने मेरा दे, दोबारा सुन मेरी ले। बात कंप्लीट होने दे, एक उसके बाद तू अपना रिबर्टल दे दी। 47 कंट्रीज खड़ी हैं, तूने एक स्टेटमेंट दी कि आपकी एजेंसी किस बात काम की है, नंबर 1। 47 कंट्री नेटो से सामने खड़ी होती, मात्र में बॉम्बिंग हो रही थी, तेरी तेरी एजेंसी क्या कर रही थी वहां पे? मुझे ये जवाब दे। अच्छा, अब मेरा सवाल सुन ले, ठीक है? आपने कहा ना सुन लो, तो अब सवाल सुन ले। 2002 से लेके 2007 तक, ठीक है जी, वहां पे गवर्नमेंट थी एमएमए की। सदर कौन था? मुशर्रफ। चीफ ऑफ आर्मी को चौथी पांचवी दफा उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था ना, कौन था? मुशर्रफ, ठीक है? मुल्ला फजलुल्लाह वहां पे बैठ के कियानी के दौर तक रेडियो चलाता रहा, आर्मी छनकना बजा रही थी वहां पे बैठ के, हैं? लेकिन हो क्या रहा था उन दिनों, मैं आपको बताता हूँ। वहां पे जाके वो तो बड़ा याद आता है, लेकिन वो याद नहीं आता कि जब वाजपेयी के साथ जाके मिलके मैचेस देखे जाते थे। वो याद नहीं आता जब शबाब और सुरूर की महफिलें सजती थी, सानू नहर वाले पुल ते बुला के हुन माई किथे रह गया है जी, एचईआर एफबीआर बैठ के गिलास शराब का गिलास रख के, इसी मुमली के खुदादाद में जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला ही ला, ये आप हमें यहाँ पे स्टोरी सुना रहे हैं। तो सर वहां पे सर पे शराब का गिलास रख के ठुमके मारता था, ठीक है सर? वहां पे शबाना मजीद के साथ बैठ के राग लापे जाते थे, जब यहाँ पे वो 47 मुल्क तब नहीं याद आते थे, ठीक है? तो ये बातें आपने हमें बतानी, आपने पनपने कैसे दिया? चलो उस टाइम हाँ तो जी, कोई बात अब कर रही है सुन ले बात। जरा भी, मेरी बात देखा आप ना इंटरप्ट ना कर ना रहे ना हैं ना 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 ना, अब आप बात इंटरप्ट कर रहे तूने हैं। यहाँ तक कर रही ना, जो रिबर्टल सुन ना, नहीं, जरूरत रख बात सुनने पूरी की करने बात। दे, बात पूरी तो करने दे। मियां साहब ने क्या ये मुजरों की महफिलें नहीं सजाई? क्या सर आपके छोटे मियां कौम साहब के ये बच्चे हरकतें नहीं मरवा करते के, रहे? कौम के बच्चे मरवा के, हाँ, कौम के कौम बच्चे के बच्चे मरवाने, मरवा के, अगर उन्होंने तुम्हें साफ कहा कि तुम्हें कौम वी के विल बच्चे बॉम्ब यू मरवा बैक के। टू, कौम के बच्चे मरवाते तुम? मतलब तुम्हारे पास कोई मरवाया ऑप्शन थी? मुशर्रफ ने, मुशर्रफ नहीं तुम्हारे मरवाए। पास कोई अब देखो ऑप्शन जी, थी? अंदाजा कर लो। शासन जरार भाई का शासन पूरा आर्गुमेंट का आंसर शासन, क्या है कि मियां साहब ने मुजरे करा लिए। भैया हाँ मैं तो कह बड़े रहा हूँ कराए हैं 2002 बाबा, हुकूमत से इससे कोई लेके इनकारी नहीं है। 2007 तक यहाँ पे आबिद आपकी चौधरी, यहाँ आसिफ पे। चौधरी कौन, किसकी पैदावार है? बात कर अब यहाँ पे। अच्छा जी, अब अंदाजा कर लो जरार भाई का औसत आर्गुमेंट अमीर का। चौधरी कौन था? जरार भाई बता तुम यहाँ पे म्यूट कर सच लिया, है। मैं बोल लूँ या आप बोल लें फिर? हाँ, सच बोलते हुए अब तुझे दर्द हो रही है। हाँ, मैं तो चाह रहा हूँ ना, ताकि मैं भी चाह रहा हूँ कि आर्मी के करतूत निकल के खुल के सामने है ना सर। वो तो हमारे भी, मैं यहाँ पे खोल के सब बताऊंगा, खोले तुम ना, देखो कोई सही मसला यहाँ नहीं। पे। इसका मतलब ये है कि आप लोग को, जब आप लोग भी नंगे ही हैं, अगर सियासतदान बगैर तो आर्मी भी है फिर सर, कोई मसला नहीं। नंगे होना तो खुल के होते हैं सर, सारे होते हैं।
ये जो आपने सो कॉल्ड गॉड चूजन पीपल जो बनाया हुआ ना सर, वो खुल के होते हैं सर नंगे, नो प्रॉब्लम। जबरदस्त मेरा शादिल सवाल भाई, ये था, यकीन करें सभी ठहर जा, यहाँ सभी पे ठहर जा, सब जानते हैं कि आप सच बोल रहे हो, सबको पता 2002 है। से लेके 2007 तक मुशर्रफ चीफ प्रेसिडेंट था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, एक्सटेंशन ले लेके तीसरी चौथी एक्सटेंशन लेके बैठा हुआ था। चलो वो तो एक्सटेंशन का रहमत ही नहीं करता ना, बाकी चलो कर लेते थे। उसके जमाने में जब ये पनापरे थे, ये मुशर्रफ क्या कर रहा था उस टाइम? मुशर्रफ क्या कर रहा था? कौन क्या पपरे थे, किसकी बात कर रहा तू? सर स्वात में मुल्ला फजलुल्लाह, जिसने रेडियो चलाता था वहां पे। 2970 किलोमीटर तेरी बाउंड्री अनफेंस्ड है, लो ठीक सुन है? लो, अभी सुन लो। मुझे हाँ, ना ना और ना सर ना ना रेडियो ना, स्टेशन शागिद चला रहा बाद ना, वहां पे बैठ के शागिद अगला बंदा। अपने अपने इम्पोज ना कर थॉट मेरे पे, ठीक है ना? वो तेरा तूने अपना बटन रखा, मैं अपना बटन रख रहा हूँ। 2970 किलोमीटर की तेरी बाउंड्री अनफेंस्ड, रोक के दिखाया इनको अंदर आने से। अब मैं तो ये चैलेंज देता हूँ। एक होता है इन्फिल्ट्रेट करना, और एक होता है वहां बैठ के डंके की चोट पे ना, मुंह पे चपेड़ मार के, ये पाकिस्तान के टेरिटरी है, वहां पे रेडियो चलाना, वहां पे बकायदा जमातें हाँ, कराना। तो तेरे ख्याल में एक तो वो अफगानिस्तान की जंग चल रही, उनसे उनसे पंगा लेते, और फिर तुम्हारी यहाँ पे इलाका उस हमारा जो अफगानिस्तान है, की जंग में ना पाकिस्तान ना भी ना आ रहा ना था ना वहां ना, पे। शागिद बात सुन, बात पूरी कंप्लीट होने दे। तू कहता है इनसे भी पंगा लेते, तो जब वो अमेरिका कह रहा है कि बैठ के इनको बम करेंगे, तुम बीच में पड़े, तो तुम उस वक्त क्या करते? तुम बैठ के इनके साथ लड़ रहे होते, ताकि उधर से भी तुम्हें पड़ती, इधर से भी तुम्हें पड़ती। नहीं, अच्छा, मुझे मुझे एक चीज का नहीं, जवाब एक दें। सेकंड मेहदी ये साहब, मैं मेहदी तस्वीरें साहब ने पहले काम मेहदी मेहदी, खराब ये साहब किया है, तेरी वजह शाहजाद। से मेरी सब बात हो सुनो। रहा है। तू आपने नाम ले लेता ना अगर, तो मेहदी ये ना साहब, होता। खामोश बैठ ये ये के जरार तस्वीर भाई ने की काम तरफ खराब महंगी किया ना है, उठानी शाहजाद। पड़ती इसलिए मैं महंगी। इनसे बोल नहीं रहा था। सर मैंने आपको जरार भाई, इस इदारे को सिर्फ तू ही जलील करा रहा है मेहदी। मेहदी साहब एक सेकंड, नचाता है और तमाशा देखता है, ठीक है। मेहदी साहब एक सेकंड बात सुन ले। मैंने जरार अच्छा भाई जी को कहा, साजिल भाई, बात सुने, देखिए मैंने सुने जरार मेरी भाई लानत है को तेरे कहा, पे देखें मेहदी, आप लानत बात हो। कर रहे थे ना, देखिए बात तू इस देखिए सुनो। मेरी इदारे बात को सुनो जलील ही साजिल करवा के भाई, ये छोड़ेगा। कश्मीर की बड़ी साजिल टैक्टिस ने है, पूरे इदारे को इसका स्पेस में ये नंगा ब्रो करके रख दिया पीटीआई, तेरी वजह से। और ये बेहुदा झगड़ा आदमी। क्रॉस जाता था, अभी बैठ के मेहदी, लानत हो तेरे तमाशा पे, देख लानत रहा हो है। मेहदी। अभी जब मैं बोलना शुरू हुआ तो बीच में आके तुम अड़ा रहा है अपनी। लानत है तेरे पे ये मेहदी, जब इसकी तुझसे ये सवाल इसकी किया था तब मुनाफत तेरी है, ये तू जस्ट डर गो रहा टू था। सिकंदर भाई डरपोक ने ये आदमी। दो हैंड रेज किया हुआ है सिकंदर भाई ये ने। जो चूड़ियां पीटीआई पहन ले को जाके, तू सिकंदर भाई मेहदी, को चूड़ियां बोलने दो। पहन। लोगों से माइक बच के बंद कर रहना अपना। चाहिए। ये जो डरपोक बैठे हैं ना आदमी। बाहर, ये बड़े तेरी वजह से खतरनाक जरार लोग भाई हैं, को शर्मिंदगी ये उठानी पड़ी पूरी मुनाफत स्पेस में। करते हैं, ये मेहदी तेरी लोगों में वजह से। फसाद फैलाने बेहया की। आदमी। ये तुझसे जो नाम नहीं यहाँ लिया पर गया। जो प्रो डरपोक। एस्टेब्लिशमेंट है या प्रो गवर्नमेंट है, उनके बीच में तू इख्तलाफात और है तू। डिफरेंसेस को क्रिएट करके तमाशा देखो, ताकि ये लड़े और फायदा हमारा हो। तो एक अच्छा, बदतमीजी मिनट, करा अब रहे मेहदी हैं साहब बात आप। ये और है, आप एक बंदा मिनट, सुनो, एक मिनट, मेहदी साहब वो सिकंदर भाई को बात एक करने मिनट दो। रुक आप जाओ, बात तो एक समझ मिनट गए, ठहरो पहले। लेकिन ये बाकी चीज जरार भाई ने नहीं समझी। मैंने क्या कहा, एक सेकंड यार, एक सेकंड सिकंदर भाई, एक सेकंड। मैंने जरार भाई को क्या कहा, जरार भाई ये बात चल रही है, मैं नहीं बोल रहा था ना, चुप करके सुन रहा था, शुगर लग रहा था, चलो ठीक। मैंने जरार भाई को कहा, जरार भाई आप बीच में मत पड़ो यार, आपका और मैं डिफरेंट बीच में है। नहीं पढ़ रहा था, ये सर सफीर आपने जो है, बोलने मुझे का मैंने जो मैंने बात सबको सुनना चाहता है, तेरे आने से पहले आपने पूछ ये लिया आपने सफीर को, मैं तस्वीर क्या करा कह रहा रहा हूँ। था, ये आप तस्वीर की बात में दरार भाई बोले, शादिल मैं भाई मेहदी ये भाई, मैं बात वही कह नहीं रहा हो हूँ रही ना, थी। मेहदी वो तो आपसे मेहदी आर्गुमेंट कर ने रहा था ना। जवाब नहीं दे रहा था ना फट्टू। मेहदी की साजिल से अपने अभी ये मेहदी की चुप तो मैं होके कहता बैठ हूँ। गया यार ये टाइम बंदर, वेस्ट इतना कर रहे ये इतना लंगड़ा डरता बंदर है जो है, इसकी ये चुप साजिल होके से। बैठ गया, ये पेरिस में रहने वाला ये लंगड़ दीन जो है, ये चुप करके बैठ गया है ये, और ये आप दोनों में बीच में इख्तलाफ कर तमाशा देख रहा है हरामखोर। ये इतना बगैरत है। देखो इस गाली दे रहा है। लंगड़ दीन की जो है ना उमैरलाबाजी बात देखो, में ना गाली है। दे रहा है, गाली दे मेहदी रहा हूँ साहब उमैरलाबाजी। गाली साजिद किसी ने भाई, नहीं दी, आप भी बराए लंगड़ों ने मेहरबानी ना दें, पाकिस्तान की तबाही में अव्वलीन वरना किरदार मैं अदा किया सारी है। आप स्पेस समझे में मेरे पॉइंट बताऊंगा में आप क्या क्या कह रहा हूँ? बोल रहे हैं। यू मस्ट मेहदी साहब अंडरस्टैंड कि गाली लंगड़ किसी को दीन नहीं जो दी। है इस मुल्क की उमैरलाबाजी तबाही में गाली अव्वलीन मेरे अपने किरदार मुंह अदा में लंगड़ेपन का करते रखो ये हैं। मजाक मेहदी। उड़ा इनके रहा है पास एक उमैरलाबाजी, टांग देखो नहीं आप। होती, हम इसके इज्जत से पास बोल एक रहे हैं साहब, तो टांग नहीं इज्जत से होती, मुफ्ती और बोलिए साहब ये तो देखो मेहदी। ये पूरी क्या कर रहा है। पाकिस्तान की तबाही मेहदी के मुझे मुफ्ती जिम्मेदार। साहब ये इजाजत मेरी दिए दे, माजूरी का मजाक उड़ा रहा है ये बगैरत आदमी। और मैं मेहदी गाली नहीं दे जीने रहा, दे मैं इसकी इज्जत सिर्फ बयान से, कर रहा हूँ। वरना मैं कर दूंगा इधर गंदी सारी स्पेस। जीने दे आराम से। चलो सिकंदर भाई आप बात कर लें प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डरपोक यार, आदमी ना हो तो यार बातें कर रहा है। सफीर रोके एक सॉरी सेकंड। सिकंदर भाई, बोले। जी यार शादल भाई, आप भी ज्यादा ठंडे हो जाओ, और जरा भाई आप भी देखो यार, आपको अफगानिस्तान की सिचुएशन समझनी पड़ेगी। जब ये चीज हुई थी, आप जिस शहर के अंदर बात कर रहे थे, कम्युनिस्ट वहां पे गवर्नमेंट हुआ करती थी, रशिया को, सोवियत यूनियन को उस टाइम पे इस चीज का खतरा था कि यार ये चेंजेस हो गई तो उनकी एक होती है सुपर पावर की जो जंग चल रही होती है, कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रही थी, कि वो किसी दूसरी कैंप में ना जाए, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह के हवाले से चीजें बढ़ सकती है।
जिसके ऊपर जब चेंजेस होना शुरू हुई तो रशिया ने उसके तहत अपने एलआई के ऊपर हमला कर दिया। एलआई मीनिंग जो गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट करने के लिए, जो उनके अगेंस्ट है उस पर हमला कर दिया था। जंग वहां से शुरू हुई थी। रह गई बात कि वो आगे बढ़ते, वो 100% आगे बढ़ते, क्योंकि पीछे से आपको पता है कि इंडियन बैकिंग थी उस टाइम के एरा की गवर्नमेंट को जो अफगानिस्तान में हुआ करती थी, और वो एंटी पाकिस्तान हुआ करते थे। तो यार आप इन्वॉल्व वन वे दी अदर थे, ठीक है ना। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं भाई, आप जाके हिस्ट्री पढ़ लें, आपको दिख जाएगा जिसके अंदर उनका प्लान वार्म वाटर्स का था। तो अब उसके लिए कोई भी नेशन जो होती है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खेलते हैं। और आप उस टाइम पे वेस्ट ब्लॉक के अंदर थे, तो उन्होंने वो आपको यूटिलाइज करा, आपने उनको यूटिलाइज करा। बाद में क्या हुआ, दैट्स अ सेकेंडरी पार्ट, वो तो होता है, वो आपके एलाइन ने आपको छोड़ दिया, द एंटायर मेस फेल अपॉन यू, सिंपल। तो थोड़ा माहौल ठंडा रख के बात करें तो समझ में आएगी बात, अदरवाइज तो 9 वो नहीं जज राजा साहब नहीं एक नहीं, मैं राजा पता साहब कोई बात नहीं, सिकंदर भाई सागर एक मिनट ठहरी। पता है कि मैं कहने क्या आया था, हाथ क्या उठाया, वो जो भी आए थे ना एक जनाब जो अपनी नाव पुश्ते आर्मी को सर्व करा के गए, जरा उनकी टीएल पे जाके देखें किसको रीट्वीट कर रहे हैं, आदिल राजा साहब को। ये हैं वो जनाब जो अपने आप को यहाँ पे क्लेम कर गए हैं, क्या नाम था, लोन सर्वाइवर। नहीं नहीं, जरार जरार भाई, भाई, अगर आप वो जो दूसरे मेजर साहब आए थे ना, उनकी नदीम डार नाम है, मेजर नदीम डार, और इनकी पेंशन बंद हो चुकी है। इनको फौज वैसे ही वहां से लाने की कोशिश तो करी भाईजान है। मुझे नहीं तो पता वैसे कौन तो है नाम मेजर लेने साहब। की बड़ी मेजर नदीम डार की तेरे अंदर ताकत है, यार वो नवाज पता शरीफ क्या का नाम नहीं ले शायद यार सकता। सिकंदर ना कर ओ सॉरी शफी ना कर, सिकंदर भाई बात ही है, मैं जरार भी को क्या कह रहा था, जरार भी जब बहस में इन्वॉल्व होते हैं ना वो इंटेंस होती है, तो आप एक लिमिट तक किसी की भी बुराई सुनते हैं, उसके बाद आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले भी चल रही थी ना कारगिल की वार, मेहराबाद जी बात कर रही थी, मैं लिसनर पे सुन रहा था, पे स्पीकर पे सुन रहा, मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ कि मेहदी साहब से हम डेली करते हैं, कोई मसला नहीं है। जरार भाई जब इन्वॉल्व होते हैं ना, जरार भाई पे स्ट्रेट फायर करते हैं ना सर, तो मसला क्या है, स्ट्रेट फायर में स्ट्रेट फायर करने पड़ते हैं ना। जरार भाई को मैं रिक्वेस्ट की, जरार भाई आप इन्वॉल्व मैं मत हो। शाकिल भाई देखिए, जरार मैं भाई आपको बने लेकिन एक मिनट शाजिल भाई, मेहदी आपने भाई एक बिल्कुल सेकंड जो बात की सच की, ओए यकीन ना माने प्लीज, दूध का सफी दूध नहीं पानी खाएगा, का सफी पानी खाएगा। कर दिया, बकवास कर रहा नंगा भी फिर सच यहाँ कर पर दिया आगे सबके रहेगा। सामने। नहीं तो मैं तो ये जो बात करता हूँ, बिना मैं पीछे टांग हटा के हूँ मेरे बिना सामने। टांग के अच्छा एक बात ये सुनो, जो दूसरी बाथरूम चीज नहीं जा सकते टांग के एक और बगैर, चीज है, एक और चीज मेरी ये बात। पढ़िए वो मेहदी हाई भाई कोर्ट एक में मिनट जरार वेट भाई। करना, मेहदी भाई एक चीज क्लैरिफाई करने दो, वो अभी उबैद ने ओए मेरा नाम सफीर, लेके बार बार बकवास ना कर यार। जरार भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, तू बकवास बीच में आके बार बार करता है, सुनने दे बात को। अच्छा मैं क्लैरिफाई ये करने के लिए हाथ खड़ा किए थे मेरे भाइयों कि यहाँ पे सिस्टर भी कहा था उनको, लेकिन अभी भी शायद उनको मेरी बात समझ नहीं आई है। उबैद ने अभी मुझे जो है उनका नाम लेके मेरे पे दोबारा फायर किया है कि तुम्हारे को बहन बना देते हो और और मैंने तुम्हें किया वो था कादियानी क्या करना। जरार उबैद भाई, तो जरा मैंने मेरी किया टीआर था। देख ले जरा। राजा ने किया था। ओ जरार भाई, मैंने किया था, वो आज खैर है, कोई नशा पशा तो नहीं किया। ओ नहीं नहीं, वो भाईजान आपकी जरार भाई बात असल नहीं में कर रहा मेरा टेंशन भाई, में ना, और राज्य की शाजिल बात ने नहीं कर रहा भाई यार। इतना ओए खूबसूरती से तो लेके होल्ड करो बैठी यार, है, मेरी जरार बात भी सुन, टेंशन में फिर आ तू गई। बीच में ऐसे ही बीच में टूंड मारता है 2 मिनट बाद। मैं बात कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम लोगों जी को पता भी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। राजा नहीं, साहब मुझे पता, ज्यादती वो ना आप करो, हलीमा सी के चुप बारे में कीते बोल रहे रहना। हैं। जरार भाई जरार भाई, दोबारा मैंने किसी कोई टोका गल था नहीं उस जो वक्त, सुननी। मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी कि कमेंट्स पढ़ें, और आप मना करते हैं। जो बहने हैं, इनको ना कुछ कहें। नहीं मेरी बात सुनो, ठीक है, उसको ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। वो समझ ये रही है कि मैं उनके बारे में कल बात कर रहा था। आप सबके सामने थे ना, जिस बंदी के बारे में मैंने बात की, उस बंदी ने बया के मुझे सीधा सीधा कादियानी कह दिया। हालांकि यहाँ स्पेसिस करते रहे 100 क्या क्या यार नहीं जरा करते रहे। खुदा का खौफ वो करो उधर यार, पूरा खुदा का पाकिस्तान खौफ को वो करो। कादियानी कह गई है, एक सेकंड आपको यार, अकेले का एक पड़ा सेकंड हुआ है। यार, एक सेकंड। ओ यार जरार भाई, खुदा का खौफ करो। हर और एल आज तो सारों पे लेबल लग गया भाईजान। चलो यार एक काम यार करते हैं, चलो उसका आपको मुबारक है। आसान आगे हल लग है, रहा है, यहाँ पे पिछले उसका 1 महीने आसान से लगा हुआ है, तो समझ ही नहीं आ रही है। उसका यार जो आसान मैं हल एक है, सवाल सिकंदर कर भाई लूं, आप एक काम यार करें। उसको समझ ही मैं एक नहीं सवाल आएगी कर यार। लूं। नहीं एक से हम जुम्मन भाई, इसलिए एक कहते हैं सिकंदर भाई जरार उसका भाई, आप आसान हल है, बीच में ना उसको आया इनवाइट करें। करें। मेरा सीरियस सवाल है यार। राजा साहब एक सेकंड, सिकंदर भाई उसको इनवाइट करें, हम बूटा जी को इनवाइट करते हैं, दोनों की 1-to-1 गुफ्तगू कराएं फिर। ओ ओ यार छठ शाजिल भाई, यार, ये सिकंदर मेहदी भाई को यार छोड़। शर्मिंदा करो। 5 जरार भाई मिनट आप जाएं, मेरा और भाई मेरा ठंडा पानी क्वेश्चन ले। है यार, मैं ड्राइव ये कर रहा मेहदी ने हूँ, आपको एक शर्मिंदा मिनट। करवाया है जरार भाई। जरार भाई आप जाएं ठंडा मेरा पानी। क्वेश्चन है शाजिल शबीर भाई मैंने और तेरी जरार भाई बिची से। दबाई ना तो चीं करके आवाज आनी है, समझ मैं रहा यार तू। ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरा सवाल ले लो ना, मेरा सवाल ले लो, जरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक पीएम
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो मियां कर साहब ने सकता यही किया था, यही कर किया सकता था। है, पीएम को राइट है दूसरा उसका। अटैक आया तो है मियां साहब जलार ने भाई, या अगर ये दूसरा किया अटैक। था तो फिर जरार भाई बताएं जो परवेज मुशर्रफ ने एक्शन लिया वो गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि नहीं था? और अच्छा अगर मेरा भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सवाल ले तो लें, मेरा मैं भी बोलता सवाल हूँ ले हाँ, लें ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। सिकंदर भाई, एक सेकंड, मेरा भी जबरदस्त भाई सवाल ले लें। हम, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लंबी बात, डिटेल में जवाब दीजिएगा। जब एक आर्मी चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर को काम ना कराने दे, वो जो बाद में निकाले जाने के बाद रोना पिटना डाले 10 महीने या 1 साल के, मुझे आर्मी चीफ काम नहीं करने देते, तो प्राइम मिनिस्टर सैक क्यों नहीं किया आर्मी चीफ को, और नया आर्मी चीफ क्यों नहीं लाया वो, जो उसको काम नहीं करने दे रहा था, उसको एक्सटेंशन क्यों दी उस आर्मी चीफ को? जी मैं बता ये देता बात हूँ तो क्यों ठीक दिया। है। जी मैं मेरे मैं नाम मेरा लेके तो ऐसे मेरा मेरे भी मुशर्रफ नाम सवाल ऐड लेके कर ले, मेरा भी मैं सवाल ऐड कर ले भाई कि नाम वो आपने फिर लेके जब फायर वो मत आपने करो। ये बात कर दी। नहीं, मेरा भी सवाल ऐड कर ले कि यार फिर वो क्यों कहते फिरते थे कि यार मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। और दूसरा छोटा सा सवाल ये है कि देखो पॉलिटिकल फोर्सेस में एक ये वादा है, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपी हो या पीटीआई हो, वो जहाँ गलती होती है ना वो मान लेते हैं। लेकिन मसला ये जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस ये गलती नहीं मानते। अब प्रॉब्लम ये है, शाजिल का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था जिसका जरार भाई जवाब जो है ना वो गोल कर गए कि भाई आपकी वो कर इंटेलिजेंस मुकी क्या कर रही थी मुशर्रफ के टमाटाना दौर में। पान आ गए हो। मैंने अ, जवाब बड़ा वैलिड दिया है, शायद आपको नहीं जरार समझ भाई, गई बाबर। आपने दिया ही नहीं मैंने उसका जवाब आपको एक कि बात, नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुने। जरार भाई नहीं दिया जवाब। Are you capable enough to stand in front of 47 nations? सर वहां पे मुझे ये 47 सर जवाब आती उस वक्त नहीं है आप ना। अकेले नहीं थे ना, उस नहीं वक्त नहीं, आप एक अकेले नहीं कोको थे भाई ना एक सेकंड, कोको आपका। भाई एक भजन, सेकंड। आप हम अकेले नहीं थे, मैं हमारे साथ मैं बहुत खड़ा था यार। आसान कर देता हूँ कुकू साहब मैं आसान कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि फौज फर्स्ट टाइम वजीरिस्तान की तरफ या सवात की तरफ मेहंदी किस भैया टाइम आपसे में गई? सवाल नहीं था, जरार भाई से नहीं था। नहीं, मुझसे तो मैं नहीं सिर्फ है, ये कह रहा हूँ कि मैं उस यही वक्त आप करना अकेले। चाहता हूँ ना। मुझे सर जवाब फर्स्ट टाइम देने ना, आर्मी जो मैं है उसको जवाब वो दे रहा हूँ। एक मिनट, वेस्टर्न एरियाज में एक किस मिनट, टाइम में गई? जनरल एक मुशर्रफ के मिनट, टाइम मेरी में गई बात सर। का जवाब मुझसे पूछा है ना उसने। मैंने उससे सवाल पूछा और ये चीज मैंने शाजिल से भी पूछी थी जिसका मुझे जवाब नहीं है। आर यू केपेबल इनफ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ 47 नेशन पूरी नेटो? नेटो आपकी एलाई थी जरार भाई सर उस जरार वक्त। भाई, सवाल तो मेरा ये था भाईजान, ही नहीं, आपको सवाल ये था, नेटो ने, मैंने सुने उससे जरार पहले भाई, एक स्टेटमेंट जरार यूज की बात तो थी। सुन ले। एक सर मिनट, एक मिनट, साजिद भाई आप शायद मुझे उसका जवाब देने दे, तू फिर उसके बाद अपना रिबर्टल रखी। मेरी बात सुनी ना, तुम कह रहे हो कि नेटो हमारे साथ थी। दे आर द वन हु वर थ्रेटनिंग यू दैट वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। मैंने ये स्टेटमेंट यूज की है, तुमने वो स्टेटमेंट उस वक्त सुनी नहीं शायद। सर बट दे हैड देयर बेसेस इन पाकिस्तान, आपने तो दी हुई थी, आपके एलाई थे और आपको पैसे मिल रहे थे यार उस ये तो जंग के। सवाल ही नहीं है, सवाल तो ये बनता नहीं है। सवाल ये है, ठीक है अफगानिस्तान में जो हो रहा था, ठीक है अमेरिका कर रहा था, 47 कंट्रीज मिलकर कर रहे थे, पाकिस्तान उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। समझ में आती है बात? आपने इंडिया पे भी 2002 और 3 में फौजें चढ़ा के रखी हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है। सवाल यह है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जब इतना मजबूत वो थे कि वो बकायदा बैठ के रेडियो चलाते थे। इन्फिल्ट्रेट करना इज समथिंग डिफरेंट। आप आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, भाग जाते हैं, समझ में आता है कि जी आपका बॉर्डर फेंस नहीं था, ये था वो था, सब कुछ समझ में आता है। वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे थे, वो उस टाइम वहां पे गद्दी जमा के बैठे हुए थे, और जिनको हुकूमत दी हुई थी एमएमए को, वो उसके सपोर्टर्स थे। चाहे वो मौलाना समीउल्लाह, जिसको फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है, चाहे वो फिर वो बड़े कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं सारे ही, ठीक है ना, तो उसमें एमएमए में सारे अहले तशी की वो जो जमात है वो भी शामिल थी, जिन्होंने ज़ैनबियून बनाई, और वो सारे शामिल थे, ठीक है ना, उसमें हम उस बहस में नहीं जा रहे। तो वो बैठ के सवात के अंदर पहली दफा जब कियानी साहब ने ज़रबे राह निजात मेरा ख्याल है ऑपरेशन किया था, जिसमें सवात में ऑपरेशन किया था, कोई बता दे भाई अगर मैं जी गलत जी। कोट कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो ऑपरेशन 2009 में किया, उनको पनपने क्यों दिया पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर? सर मैं अफगानिस्तान पे तो बात ही नहीं कर रहा। भाईजान, छोड़ आपसे अभी बाबाड़ 2 में मिनट पहले मैंने जब एक सवाल उसका जवाब दिया था तो शाजिल तेरे एक बात में बहुत बड़ा पॉज आया था। मैंने तुझसे ये सवाल किया था कि जो उस वक्त सिचुएशन चल रही थी, यू वर रेडी टू टेक ऑन देम अलोंग विद द अफगान्स? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सर अफगान आपके साथ क्या कर रहे थे? जरार भाई आप तो 99 में खड़े हैं, शाजिल 2009 में खड़ा हुआ है। अच्छा प्लीज मुझे एक छोटा सा सवाल शाजिल से पूछने दें। आप लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, मैं शाजिल से पूछ लूं सवाल? आप लोग इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, मुझे ये बात बताएं, थोड़ा सा पहले की बात है, चंद साल भी नहीं हुए, शायद 2017-18 के बाद ही हुआ होगा, शायद 19 में। मतलब वो एहसानुल्लाह एहसान को उबर किसने करा के दी थी पेशावर से? बस उसका भी मुझे प्लीज थोड़ा सा जवाब दे, रिसेंट वाकया है, तो बाकी तो बातें बाद में करेंगे। जी जरार भाई बताएं। जी मेहदी हिम्मत है तो जवाब दे। वो ही थे जो कह रहे थे दफ्तर खोलते हैं,
क्या मेहदी क्या जवाब क्या दे। बहन क्या सवाल दोबारा मैंने मुझसे पूछा है, किससे पूछा है? आपसे और मेहदी से और जरार भाई दोबारा आपसे। नहीं नहीं थे, मेरा नाम शाजिल से मेंशन किया उन्होंने कहीं भी। जवाब देगा, शाजिल जवाब देगा, शाजिल सही जवाब देगा उसका, मुझे शाजिल बताएगा। बाकी शाजिल ने सबसे नहीं पहले वो ही शिफ्ट कर दी है और इन्हें अब क्या देखें उमेरा जरा बाजी अब क्या चाहती है, इनके ताबूतों में कीलें भी ठोके अब शाजिल। मेरा बहन जरा जरा लंगड़ों से बच के रहें, जरा एक होशियार रहें, बड़ा यार नुकसान पर्सनल अटैक नहीं करो यार, मेहदी साहब कितने आप यार, कसम से ये आप सिर्फ इतनी अच्छा, इज्जत से और भी वो उमेरा मेरी बाजी बहन ये एक मालूम और नहीं कि पर्सनल मजाक उड़ा रहा है उमेरा बाजी, इसको अच्छा थोड़ा देखिए सा समझाएं। अच्छा, मुझे ना एक मिनट इमरान खान का ना वो जबरदस्त याद आ जाता है। इमरान खान ने एक दफा असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी मैं असेंबली में इसलिए नहीं जाता, मैं इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ना वो कहते थे जी, एक खड़े होकर कहता था तू चोर है, तो वो ये नहीं कहता था मैं चोर नहीं हूँ, कहता था तू भी चोर है। अब जरार भी पता क्या कर रहे हैं, जरार भाई से सवाल पूछे, जरार भाई कहते हैं अच्छा तू भी है कितना, तू भी है कितना, तो मतलब आप मान रहे हैं ना तुसी भी अस्सी हो, फिर गल मुक गई ना जरार भाई, गल गल किहड़ी रह गई, फिर मान लो नहीं मानेंगे शाजिल, तुम उल्टे भी हो जाओ, जरार भाई नहीं मानेंगे। नोट मुझे जरार साहब का जरार वाकई भाई वो पूछ रहे हैं, वो उसको एहसान को क्या कहना, ऊपर किसने करा के दी, और यहाँ पे आप कह रहे हैं अच्छा ये दोनों बताएं कि नवाज शरीफ ने क्या किया। यार एहसान पे रहो यार। अच्छा नहीं, जरार साहब का ना आई एम सीरियसली, मतलब ये मेरा एक सीरियस वो है कि मैं खुद हाइपरटेंसिव की वो पेशेंट हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है उनका बीपी ना शदीद, जो जिस तरह वो बोल रहे हो जितने गुस्से में है ना, तो ये ना हो कि और उनका नहीं, बीपी। जैसे मैंने क्या सवाल पूछा था अभी आप नहीं, मेरे, अभी क्या बात कर रहे थे ये दोनों, जरा बताना, दोबारा रिपीट करना। बस जरार भाई किसी छोड़े, भी आप किसने जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ना रहने ना दे। ना 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 समीर सफीर पीछे हो, एक मिनट पीछे हो जा। नहीं जवाब दे आपने एक पाएंगे। सवाल पूछा मुझसे बाबा अच्छा जी, जरार साहब, नहीं, नहीं, मैंने नहीं, शाजिल से, देखिए जरार साहब, मैंने शाजिल से सवाल पूछा कि हम इतना पुराना, देखिए ना, मतलब हमारी नजर मुस्तकबिल या मतलब यानी रीसेंट पास्ट पे होनी चाहिए ना, जो गुजर गया। मतलब रशिया, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ रशिया को गर्म पानियों का जुनून था। वो रशिया को क्या जरूरत थी, मतलब एक बदहाल मुल्क को हासिल करने की, मतलब मैं समझ नहीं पाई, मेरी अकल शायद उतनी नहीं है। वो गर्म पानियों का उससे ऑब्सेशन भी मुझे समझ नहीं आया रशिया का। खैर मतलब वो नहीं समझ आया, ठीक है। ये जो रिसेंट वाला है ना, जो मेरे दौर की बातें हैं, तो मतलब जैसे एहसान उल्लाह एहसान को उबर किसने करा के दी, मतलब वहां से उस रेस्ट हाउस से जहां वो कैद थे, मतलब उस तरह की चीजों का मुझे जवाब मिल जाए तो शायद, मतलब देखिए मैं पॉलिटिकल हाँ जी, व्यूज वो अपने किसके ठीक अंदर कर थे जरा ये सकता बताइएगा, जरार फौज भाई के एक अंदर मिनट, थे ये सीटीडी, जरार भाई एक मिनट चुप करो यार, एक मिनट में बात कंप्लीट करने दो मुझे। आर्मी के अंदर थे ये सीटीडी के अंदर थे, आप जी मुझे ये आईएस, एक्सप्लेन करें। जी जी, मैं नाम लेके कहती हूँ, आईएसआई के अंदर थे। जी नहीं सर, मैं सीटीडी से, जरा पहले कंफर्म कर लें आप, सीटीडी के अंदर था सर वो। जी और सीटीडी वो दी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸੀਟੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ करना, ए आईएसआई सी। सीटीडी सिर्फ सीटीडी क्लीन अप आपकी जो करती है, है, अच्छा सीटीडी सिर्फ क्लीन अप करती है जी, जहां अच्छा, पर ना सीटीडी जो है आप ये कह रही हैं कि वो आईएसआई है। जी आईएसआई जो होती है हमेशा, जो मतलब मेन उस पे रहती है, जहां पर कामयाबी होती है वहां आईएसआई होती है। जब वो क्लीन अप करना होता है, जैसे मौलवी साक वाला था, वहां सीटीडी आ जाती है। अब आप इतनी तो आप भी जानते हैं बातचीत पाकिस्तान में क्या मामलात होते हैं। नहीं, ये कैसे इल्जाम लगा दिया आपने, डॉक्यूमेंट दिखाएं इसका। मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रही कि एक सीटीडी इदारा कराची, अब उसका पेशावर में बैठा हुआ है, उसके अंदर एहसान उल एहसान है, उसको आप कह रही हैं कि वो पकड़ा हुआ है ईसा ने, और किसके कहने अच्छा पे नहीं, छोड़ा एक मुझे बताइए उस वक्त। नहीं एक मिनट, मैं जरा सीटीडी का अपनी बात काम पूरी करनी सिर्फ चाहिए। डॉक्टर कह रहे थे छोड़ा नहीं, किसने, किसके कहने पे छोड़ा गया उसको? सीटीडी की अथॉरिटी जी उसके खिलाफ वो तो करने की है नहीं ना कार्रवाई, वो तो सिर्फ गिरफ्तारी तक ला सकती है, उसके बाद तो जो करना है आईएसआई ने करना है ना। जैसे मिलिट्री कोर्ट्स अभी कर रही हैं, गिरफ्तार सीटीडी करती है, उनके हवाले कर देती है, जो अभी पीटीआई वालों के साथ हुए। बस सीधा सीधा सा हिसाब है ये तो मतलब गिरफ्तार इस ऑफिशियल है वक्त एमआई वाले करते हैं और एफआई वाले करते हैं, और जनाब। सीटीडी सीटीडी का सीटीडी जो है, ने सीटीडी भी करी, सीटीडी बिल्कुल तो डायरेक्ट लोकल आईएसआई के गवर्नमेंट कहने पे उसके पास करती जो है। सीटीडी है वो आईएसआई का इदारा नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं है। कोई इदारा नहीं है, ये वो काम किसके लिए कर रहा है, वो तो ये सवाल ये करिए यार, नहीं, जरा फैक्ट्स पे बात ये करें। तो किसके लिए कर रही है, वही तो पूछ रहा हूँ उनसे, पहले इसको तो क्लैरिफाई करें आप। यार मेरा हाथ अकाउंटेंट भी भाई, काफी देर से खड़ा यार है ये यार, मैं आर्मी के कसम से खिलाफ मेरा बातें हाथ हैं था जरार भाई, ये तो मेरा। बड़ी गलत बातें आर्मी के खिलाफ जा रही हैं, मतलब मेरा भी आपको जमोद भाई मैं मेरा कसम से मुझे तंग हो के दोबारा बीच में यार बोलना पड़ा। जमूर्द भाई, अच्छा ये मेहदी की वजह से जो है ना जरार भाई को अच्छा शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है यार। चौधरी सफीर भाई एक बात सेकंड, कर ले। सफीर एक सफीर सफीर तुम्हारी कटी हुई टांग बीच में पड़ी है, इस ओ वजह से। भाई मेरी मेहदी एक भाई, बात सुनो, अभी मेहदी तक भाई मुझे मेरा एक किसी ने, सवाल है, अभी मेहदी तक मैं भाई मेरा जवाब एक नहीं सवाल, दिया अभी ना किसी ने मेहदी भी सही साहब जो से भी पूछा जवाब मैंने। लेते हैं, मेहदी साहब से। मेरा एक सवाल है जमोद भाई, मेरा एक सवाल है मेहदी साहब। जिस वक्त मियां साहब वाजपेयी को बुलाते हैं, उसके बाद हम कारगिल कर देते हैं, कारगिल होने के बाद मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, मुशर्रफ साहब इंडिया का विजिट करते हैं, उसके बाद अमन की आशा चलती है। अब हमें ये नहीं समझ आता कि अगर मियां साहब एज ए एक सिविलियन गवर्नमेंट अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो हम
कारगिल कर देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब एक फौजी इंडिया का विजिट करके आता है, उसके बाद अमन की आशा के यहाँ गीत बजते हैं, फिर बसें चलती हैं, फिर समझौता एक्सप्रेस होता है। ये हमारे साथ हुआ। अगर तो डिक्टेटर कर रहा है तो उसके साथ साथ वो सिविलियन गवर्नमेंट कर रही है तो उसको फौजी जो है वो दबा देता है, और अगर डिक्टेटर कर रहा है तो वो समझ रहा है कि मैं इस वक्त ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे आ जाए। मैं